पांडु का वनवास जीवन त्याग, पीड़ा और संघर्ष से भरा था। राजपाट होते हुए भी वे श्राप के कारण सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाया, लेकिन पिता बनने की चाह और श्राप की मर्यादा के बीच उनका मन लगातार तड़पता रहा। संतान की लालसा ने उन्हें भीतर से ही तोड़ दिया। जब कुंती के वरदान से उन्हें संतानें मिली तो थोड़ी खुशी जरूर मिली, लेकिन मन में अधूरापन बना रहा। अंत में माद्री से प्रेम के क्षण में वे संयम खो बैठे और श्राप के कारण अपनी जान गंवा बैठे। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं पाया, न सुख, न शांति, न जीवन का पूर्ण आनंद। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। रात को महाराज ने मुझको बुलवाया। गवाक्ष से गंगा के शांत जल की ओर एकटक देखते हुए वे कहने लगे, कुंती, अब मैं राजभवन छोड़ दूंगा, जहां वैभव क्रीड़ा करता है, जहां संयम का निवास नहीं होता। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय अपना जीवन होता है। यहाँ रहकर मैं निश्चय ही संयम का पालन नहीं कर पाऊंगा, न जीवन का रक्षण ही कर पाऊंगा। इसलिए मैं कल राजभवन छोड़कर नागशत पर्वत पर जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, मेरा हृदय कांप उठा। कुंती, मैं जानता हूँ कि तुमको मैं कुछ भी नहीं दे सका। सुख के हिमालय से विधाता ने आज तुमको वास्तविकता की गहरी खाई में धकेल दिया है। तुम यहाँ रहकर मेरी स्मृति में आंसू बहाती रहो, यह मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने पीहर लौट जाओ। माद्री से भी यही समझाकर कह दो। महाराज, मैं जो कहना चाहती हूँ वह तो सुन लीजिए। कुंती, विशाल वृक्ष पर निश्चिंत होकर आश्रित रहने वाली लताएं बिजली के एक ही धक्के से धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। इस क्रूर शाप से तुम दोनों की भी यही दशा हो गई है। मनुष्य के संबंध में विधि का विधान चूहे के साथ क्रूर खेल खेलने वाली निर्दयी बिल्ली जैसा होता है। अब जाओ। महाराज, मैं क्या कह रही हूं यह आपको सुनना ही पड़ेगा। देह को छोड़कर छाया दूर नहीं रह सकती। पति के बिना आर्य स्त्रियां क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। हम दोनों ने कल रात ही आपके साथ चलने का निर्णय कर लिया है। दैव के साथ द्यूत खेलने का असफल प्रयत्न मत करो कुंती। विषयों के संबंध में मन पर संयम रखना उतना ही असंभव है जितना कि आकाश के असीम खोखलेपन को सिंदूर की डिबिया में भरने का प्रयत्न करना। महाराज, संबंधों के जाल में हमारी मछली फंसती है या नहीं, यह सोचकर ही यदि काल हम पर घात लगाए बैठा है तो मैं भी उसको यही दिखा दूंगी कि मथुरा के राजा सूरसेन की कन्या हूं मैं कुंती प्रतिज्ञा करती हूं कि आज से आप मेरे पति न होकर पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी संबंध को मैं मन में आने ही न दूंगी। लेकिन पुत्र के बिना भी तो माता जीवित नहीं रह सकती। आपको मुझको तो अपने साथ लेना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकती। कुंती, भावुक मत बनो। यदि यह भी नहीं हो सकता तो फिर आप मुझको गंगा में धकेल कर ही जा सकेंगे। कुंती, सचमुच तुम्हारे मन के सामने आकाश भी लज्जित हो जाएगा, परंतु काल ने तुम जैसा रत्न इस अभागे पांडु के शाप भग्न मुकुट में क्यों जड़ दिया है, भगवान ही जाने। वे थरथर कांपते हुए सिसकने लगे। कुरुकुल के सुपुत्र को रोना शोभा नहीं देता महाराज। उसके पैर इतने मूल्यवान हैं कि साक्षात देव भी उनका स्पर्श कर धन्य हो जाएगा। मैंने दृढ़ता पूर्वक उनसे कहा। संभवतः उनका शोक कुछ कम हुआ होगा। उस भयानक शाप ने समस्त राजभवन की शोभा को क्षण भर में नष्ट कर दिया था। 4 दिन तक भली प्रकार विचार करने के बाद ही महाराज ने राजभवन छोड़ने का निर्णय किया था। यह उचित था या नहीं, यह बताना कठिन था। वह एक ही बात कहते थे, वैभव संपन्न राजभवन में सदैव भीतर ही भीतर कुड़ते रहना और जलते रहने से अरण्य में रहना क्या बुरा है। इसके अतिरिक्त वैभव मनुष्य को भोगी बनाता है। मनुष्य संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा सबसे एक बार द्यूत खेल सकता है, परंतु अपने प्राणों से वह कभी भी द्यूत नहीं खेल सकता। संयम के लिए उनको वनवास ही उचित लगा। इससे मैं भी सहमत थी। वैभव की फिसलन भरी काम भूमि पर
किसी का भी पैर फिसल सकता है। संयम के लिए जिस गंभीरता की आवश्यकता होती है वह हमको वन में ही मिल सकती थी। हम तीनों ने ही वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हमने राजवस्त्र उतार दिए, देह पर जो आभूषण थे वे राजमाता को दे दिए। हम जा रहे हैं। यह बात न जाने कैसे हवा की तरह नगर में पहुंच गई। लोग राजभवन के द्वार पर भीड़ लगाने लगे। हम जाएंगे, इस विचार मात्र से ही महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र दुख के समुद्र में डूब गए। उन पराक्रमी पुरुषों की निग्रही आंखों में भी आंसू छलछला आए। देवर विदुर जी अनेक प्रकार से महाराज को समझाने लगे, परंतु महाराज का उनको एक ही उत्तर था, राजभवन और वैराग्य ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाल में ही दिग्विजय का डंका बजाकर आने वाला सबका प्रिय राजा योगी होकर वन में रहने चल दिया। जिन हाथों को कौरवों को राजदंड पकड़ना था, उन्हीं हाथों से अब कमंडलू पकड़ना था। जिस मुख ने विजय सेना को मारो काटो के उत्साहवर्धक शब्द सुनाए थे, उसी मुख को अब जीवन भर प्राणों की मुक्ति के लिए श्लोकों का पाठ करना था। आश्चर्य के आघात लगाने की जितनी शक्ति भाग्य में होती है उतनी किसी में नहीं होती। अंत में चलते समय दुल्हा हुआ एक सादा वस्त्र पहने हुए महाराज ने सबको झुककर नमस्कार किया। महाराज भीष्म बोले, पांडु, पहले मेरे पिता के राजा शांतनु के भाई ने भी इसी तरह इस राज्य का त्याग किया था। उनका नाम था देवापी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से वनवास स्वीकार किया था। आज तुमको पराक्रम के सिंहासन पर से उठकर वैराग्य के व्याघ्र चर्म पर बैठना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण दुर्भाग्य है। वन में राजा देवापी की ब्रह्मलीन आत्मा तुमको धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करेगी। जाओ, जिस कारणवश तुम यह राज्य छोड़ रहे हो उस कारण का प्राणपण से ध्यान रखना, मन पर संयम रखना। जब तक यह भीष्म है तब तक कौरवों का डंका आर्यावर्त में इसी तरह बचता रहेगा। यहाँ की चिंता तनिक भी मत करना। हम तीनों ने सबसे विदा ली और राजभवन छोड़ दिया। हमारे साथ नगर का एक ही व्यक्ति चलने लगा, वह थी धात्री। मानव विधाता ने उसको कुंती के जीवन पर मृत्यु पर्यंत छाया करने के लिए ही भेजा था। उसको कोई नहीं समझा सका। हम चारों नगर से पैदल नंगे पांव चल दिए। इस नगर में मैं महारानी बनकर आई थी और अब सन्यासिनी बनकर जा रही थी। नगरजन आकर लगातार हमारे चरणों पर लौट रहे थे। विलाप करते हुए वे कह रहे थे, महाराज महारानी जी, हमको छोड़कर मत जाइए, हस्तिनापुर को अनाथ करके मत जाइए। लेकिन हमको जैसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। हमारे कान सुन्न हो गए थे, मन बहरा हो गया था। पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता था, आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। नगर के बाहर हम लोग गंगा के किनारे आए। उसको देखते ही मेरा मन भर आया। मुझको मथुरा की याद आई। यमुना के किनारे मथुरा में मेरा बचपन बीता था, निरागस और भोला भाला। बचपन की प्रथा ने इस समय कुंती को देखा होता तो भला क्या कहती? पृथे, पागलों की तरह श्वेत वस्त्र पहनकर कहाँ जा रही है तू? गोल चक्कर लगाती हुई तितली पकड़ने चल मेरे साथ। मैं क्षण भर वहीं खड़ी रही। वहां एक पग भी आगे बढ़ाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। इस गंगा ने आज तक कौरवों की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी होंगी, कितनी विजयी देखी होंगी, लेकिन आज की घटना उसके मन में पत्थर की लकीर बनकर रह जाएगी। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में आज तक एक बार भी न देखा होगा। मेरे धैर्य की दीवार ढहने लगी। मैंने दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। अचानक ही उंगलियां कानों के मोतियों के कुंडल से जा लगी। उनको उतारने का ध्यान ही न रहा था। मैंने वे उतारे और गंगा के पानी में डाल दिए। पानी का एक गोल वृतुल विशालतर होता गया। मेरे मानस सरोवर में स्मृतियों का एक वलय उठा। वर्ष भर पहले ही मैंने 2 जीवित सुनहले कुंडल इसी तरह अश्व नदी को अर्पण किए थे और आज राजमाता के अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचे हुए मोतियों के कुंडल गंगा को अर्पित किए जा रहे थे। अब कुंती मुक्त थी, बाहर से और भीतर से भी। अब उसके पैर पति के पीछे पीछे, जहां वे ले जाएं वहां जाने वाले थे, कहीं रुकने वाले नहीं थे। स्त्री का जन्म कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता, सब कुछ समर्पित करने के लिए ही होता है। हस्तिनापुर से हम लोग नागशत पर्वत पर आए। उत्तर दिशा में स्थित इस पर्वत पर हाथियों के झुंड बहुत थे।
राजभवन के अभ्यास के कारण अरण्य में कोलाहल मचाने वाला पवन हमको जैसे खाने को दौड़ता था। उस पवन से हाथियों के झुंड बिदक जाते। चींची करते हुए वे एकदम हमारे पास होते हुए इधर उधर दौड़ने लगते। उस पर्वत पर जैसे तैसे हमने एक मास व्यतीत किया। इसके बाद आगे बढ़े। अब हमारी कोई निश्चित दिशा नहीं थी। हम जो निश्चित करें वही हमारी दिशा थी। पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से एक सूत्र में बंधे हुए 4 प्राणी थे हम। महाराज को दूर जाते देखकर माद्री जोर जोर से रोने लगती। मैं अपने को संभाल कर उसको भी संभालती। नागशत पर्वत छोड़कर हम लोग चैत्र रथ पर्वत पर आए। चैत्र रथ पर थोड़े दिन बिताकर गंधमादन पर्वत की ओर मुड़े। मार्ग में हिमालय पड़ा। उसके दर्शन से मुझको थोड़ी शांति मिली। चारों ओर श्वेत शुभ्र बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में रंगे हुए इस स्वांगीय संसार को विधाता उस पर्वत के रूप में जैसे अपने श्वेत शुभ्र दांत दिखाता हुआ अट्टहास कर रहा था। हिमालय में हमको महर्षि व्यास मिले। वे घोर तपस्या करके फिर हस्तिनापुर को ही लौट रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे पांडु, तुम यहाँ कैसे? महाराज ने जो कुछ घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। मैंने उनको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए वे बोले, कुंती, दुर्वासा का कथन सत्य होगा। तुम वीरों की माता बनोगी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। महाराज को लक्ष्य करके वे बोले, पांडु, कुंती कौन है यह तुम नहीं जानते। संसार में कोई भी यह बात नहीं जान पाएगा। अच्छा, जाओ तुम लोग। वे चले गए, मंद मंद गति से हवा के एक एक हल्के झोंके की तरह। व्यास जी का कथन सुनकर महाराज कुछ अवश्य पूछेंगे, यह सोचकर मैं सशंक हो उठी, परंतु भगवान की कृपा से उन्होंने उस विषय में उस समय कुछ नहीं पूछा। हिमालय से हम गंधमादन पर्वत पर आए। वहां इंद्रद्युम्न सरोवर के किनारे कुछ दिन रहे। वहां से हंसकूट पर्वत पार करते हुए अंत में सतश्रृंग पर्वत पर आ गए। इस पर्वत पर सुनील सरोवर थे। हरी भरी वनस्पतियां थीं। अनेक प्रकार के फल वृक्ष थे। हिरणों और खरगोशों के झुंड थे। यह शतश्रृंग पर्वत मानो प्रकृति देवता के हरे वस्त्र का नीला आंचल था। उस पर्वत पर एक सरोवर के किनारे हमने पर्णकुटी बनाई। हम लोग इतनी लंबी यात्रा कर चुके थे कि अब यही नहीं पता था कि हस्तिनापुर किस ओर है। उस समस्त अरण्य में मानव बस्ती का एकमात्र यही चिन्ह था, पर्णकुटी। कौरवों का दिग्विजयी राजा अपनी 2 लाडली पत्नियों के साथ इस पर्णकुटी में रहने लगा। नील आकाश उस पर्णकुटी पर छत्र धारण किए खड़ा था। अरण्य के ऊंचे ऊंचे वृक्ष उस पर पंखा झलने लगे। अनेक प्रकार के कंदमूलों वाले लता कुंज और फल वृक्ष उनके भोजन का पात्र भरने लगे। वन्य घास की शैया उनको अपने अंक में सुलाने लगी। प्रातःकाल पूजा कर महाराज कंद मूल फल लेने के लिए वन में चले जाते। दिन भर वहीं रहते, शाम को लौटते। हम लोग सरोवर से पानी लाकर पर्णकुटी की लिपाई पुताई पूजा की तैयारी आदि करने लगी। एक एक कर दिन बीतने लगे। हस्तिनापुर की स्मृति भी धीरे धीरे कम होने लगी। हस्तिनापुर छोड़े हुए 2 वर्ष बीत गए थे। महाराज कुछ कृश दिखाई देने लगे थे। बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण उनकी अवस्था अधिक दिखने लगी थी। वे सदा ऐसा व्यवहार करने लगे मानो किसी गंभीर विचार में लीन हो। उनके मन की था पाना कठिन था। आवश्यकता से अधिक वे एक शब्द भी न बोलते थे, भूलकर भी हंसते न थे। एक दिन हिरण का एक बड़ा प्यारा छौना उनके पैरों के पास आया और अपनी खुरदुरी जीवा से उनके पैर चाटने लगा। मेरा अनुमान था कि वे धीरे से उसको दूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने नीचे बैठकर बड़े स्नेह से उसके पीठ पर हाथ फेरा और उसको अपनी गोद में लेकर बार बार चूमते हुए किसी छोटे बालक की तरह सिसकने लगे। मेरे मन में एक बड़ा भयानक विचार कौंध गया। अत्यधिक मानसिक कष्टों से क्या महाराज विक्षिप्त हो गए हैं? घबराकर मैंने पूछा, यह क्या करते हो? मेरी ओर न देखते हुए उस छौने के चर्म पर अपना गाल रगड़ते हुए बोले, कुंती, कैसे बताऊं? संतानहीन को जब इस लोक में ही कोई स्थान नहीं है तो स्वर्ग में भला क्या स्थान मिलेगा? उसकी मृत्यु होते ही संसार उसको भूल नहीं जाएगा क्या? मैं दिग्विजय सम्राट नहीं बल्कि विधाता के राज्य का भिखारी हूँ। मेरे साथ ही मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या आप दुखी हैं? यदि यही बात है
तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र से मैं आपके नाम के लिए पुत्र निर्माण करूंगी। महर्षि दुर्वासा ने मुझको देवहूति मंत्र दिया है। मैंने महाराज को महर्षि दुर्वासा के यज्ञ की आवश्यकता अनुसार जानकारी दी। कुंती, इस पांडु को अपयश के समस्त गर्तों से उबारने के लिए ही क्या विधाता ने तुमको मेरी पत्नी बनाया है? महाराज, शीघ्र ही आपको इस पर्णकुटी में इच्छित सद्गुणी पुत्र दिखाई देगा। मैंने वह विषय वहीं बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन प्रातः समय मैंने आचमन के लिए जल लिया और आंखें बंद कर लीं। मंत्र के शब्द मेरे मन रूपी कुंभ में गरगर फिरने लगे। उनके प्रत्येक उच्चार के साथ ही मेरे शरीर की चेतना नष्ट होने लगी। सारे संसार का भार वहन करने वाली धरती का नाम स्मरण कर मैंने यम देवता का आवाहन किया। मेरे संपूर्ण अंग की एक ज्योति बन गई। धरती से एक ज्योति आई और उस ज्योति में से निकल गई। जाते समय तेज का संक्रमण कर गई। मुझको धीरे धीरे शरीर का ज्ञान होने लगा। कंदमूल और फलों पर पली हुई मेरी देह थर थर कांपने लगी। मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उस दिन से मैंने बोलना बंद कर दिया। मुझको एकांत अच्छा लगने लगा। शांति की ओर आकर्षण बढ़ने लगा। किसी का जोर से बोलना मुझसे सहन नहीं होता था। फिर से एक अनुभूत जीवन प्रारंभ हो गया। शरीर क्रमशः विकसित होने लगा। उचित समय के उपरांत एक दिन प्रत्युषा में मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं माता बन गई। एक सौम्य और शांत चेहरे के बालक ने जन्म लिया। सबके मुख आनंद से खिल उठे। सबने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। युधिष्ठिर पर्णकुटी में बड़ा होने लगा। वह कभी रोता नहीं था, परंतु कभी हंसता भी नहीं था। नदी के कुंड की तरह उसकी मुद्रा सदा शांत रहती थी। विशाल आंखें थीं। महाराज उसको खिलाने में अपनी सुध बुध भूलने लगे। हम लोग हस्तिनापुर को तो भूल ही चुके थे, परंतु वो अपने दुखों को भी भूल गए थे। युधिष्ठिर 1 वर्ष का हो गया। दूसरे ही वर्ष मुझको वायु देवता से और एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी अंगेष्टि बड़ी सुंदर और भरकन थी। हम सब ने उसका नाम भीम रखा। वह वायु की तरह गतिमान था। वह क्षण भर भी एक स्थान पर नहीं बैठना चाहता था। भीम के बाद इंद्रदेव से एक और पुत्र का वरदान मुझको मिला। सांवले रंग का यह बालक अत्यंत तेजस्वी था। ठीक दोपहर को उसका जन्म हुआ था। उसके स्याह काले नेत्रों से तेज के स्फुलिंग बाहर निकलते थे। उसका नाम हमने अर्जुन रखा। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी किलकारियों से पर्णकुटी गूंजने लगी। मेरा जीवन सार्थक हो गया है, ऐसा संतोष मुझको होने लगा। ये क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इस संबंध में मैं, धात्री और महाराज घंटों तक चर्चा करते रहते। धात्री सदैव कहती, यह भीम किसी की बात नहीं मानेगा। जो इसके सामने आएगा उसी को पीटेगा। यह क्षण भर भी चुप बैठना जानता है क्या यह? लेकिन हमारी इन बातों को माद्री एक कोने में बैठकर चुपचाप सुनने लगी। वह किसी से कुछ न कहती। उसका अपना अलग संसार बनने लगा। वह क्यों दुखी थी यह मैं जान गई। स्त्री को स्त्री का दुख जानने में देर नहीं लगती। उसको संतान की चाह थी। सरोवर के किनारे एक बार मैंने उससे पूछा, माद्री, तू पुत्र के लिए दुखी है क्या? उत्तर देने की बजाय वह मुझसे लिपट कर सिसकने लगी। उसकी पीठ थपथपाती हुई मैं बोली, माद्री, तू कुरुकुल की वधू है, इस तरह मत रो, तुझको भी पुत्र होंगे। मैंने सरोवर में से अंजलि भरकर जल लिया और आंखें बंद कर महर्षि दुर्वासा का स्मरण किया। माद्री को सामने बैठाकर मैंने उसके हाथ पर पानी छोड़ा और धड़ाधड़ मंत्र बोलने लगी। जैसे तरकश से बाहर निकल जाते हैं वैसे ही मेरा शरीर रिक्त होता जा रहा है, ऐसा मुझको लगने लगा। मंत्र पूरे हो गए। मैंने आंखें खोली। माद्री से पूछा, अब तुझे मंत्र के शब्द याद हैं क्या? उसने हाँ कहकर सिर हिलाया। मैं भी मंत्रों के शब्दों को याद करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। स्मृति के कोने कोने को मैंने झकझोर कर देखा, लेकिन कहीं से भी मंत्र का प्रत्युत्तर नहीं आया। आज कुंती ने अपनी अंतिम शक्ति भी दूसरे को अर्पित कर दी थी। अब वह साधारण स्त्री थी, एक तुच्छ स्त्री। पुत्र और पति ही उसकी संपत्ति थे। जिसकी कस्तूरी निकल गई हो, ऐसे मृग की तरह मैं सरोवर से पर्णकुटी की ओर लौटी। आगे चलकर माद्री को 2 पुत्र हुए। उनके नाम नकुल और सहदेव रखे गए। अब पर्णकुटी में 9 प्राणी रहने लगे। महाराज, माद्री, मैं और धात्री और 5 कुमार। हस्तिनापुर छोड़े हमको 10 वर्ष हो गए थे। पर्वतीय पवन की तरह काल दौड़ रहा था। इन 10 वर्षों में कुरुकुल का क्या हुआ, हस्तिनापुर का क्या हुआ, इसका कुछ भी पता हमको न चला।
जिस पर्वत पर हम रहते थे वह दुर्गम था। उस दिशा में सहसा कोई भी अरण्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। बाहर के जगत से हमारा संबंध ही विच्छिन्न हो गया था। बाहर का संसार हमारे लिए स्वप्न भूमि था। यह अरण्य ही हमारा भवन था। यहाँ के भिन्न भिन्न प्राणी ही हमारे साथी थे। पक्षियों का संगीत ही हमारा मनोरंजन था। हम लोग अरण्यवासी मानव हो गए थे। स्त्री पुत्रों के साथ अरण्य में भी स्वर्ग का निर्माण कर सकती है, और हम तो 3 स्त्रियां थी। हमारा सारा समय बालकों के साथ खेलने में, उनकी तोतली बातें सुनने में और बोलने में व्यतीत होने लगा। वे सब छोटे थे लेकिन समझदार थे। अकेला भीम ऐसा था जो कभी हमारे वश में नहीं रहता था। किसी विशाल हाथी की पुष्ट शूण जैसा निरंतर इधर उधर हिलती रहती है, वैसे ही वह इधर उधर दौड़ता ही रहता। वह पल भर भी शांत नहीं बैठता। अनुदिन उसका शरीर सुगठित होता हुआ और अधिक हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ने लगा। वे 5 कुमार वन्य गायों का दूध पीते हुए और फल खाते हुए ही बड़े हो रहे थे। सनसन करता हुआ वन पवन बंसी बजाकर उनको खिलाने लगा। उनकी किलकारियों से पर्णकुटी गुंजायमान होने लगी। धात्री के नीरस वृद्ध स्त्री हृदय में भी प्रेम की कौपलें फूटने लगी। वह भी सबके साथ खेलने लगी। ऊपर नीला आकाश और नीचे हरी भरी धरती, ऐसे वातावरण में वे 5 जीव सांगवान के पौधे की तरह बढ़ने लगे। सौंदर्य, संपत्ति और कीर्ति से अधिक स्त्री को अपने पुत्र प्यारे होते हैं। 2 रेशमी होठ चिचोड़ते हुए जब उसका दूध पीने लगते हैं तब उसको अपना जीवन धन्य लगने लगता है। मातृत्व ही स्त्री का मोक्ष है। अब मैं पुनः सुख के शिखर पर थी। जीवन सुख दुख की धूप छां का ही खेल है। यह अरण्य ही अब हमारा राज्य था, किसी को रौंदे बिना मिला हुआ राज्य। मैं इस राज्य की महारानी थी। हमारी गोद में बालकों की क्रीड़ा करते देखकर महाराज अपना दुख भी भूल गए। उन 5 बालकों को खिलाते समय वे अपने प्राणघाती शाप को भी भूल गए थे। वे पहले की तरह हंसने लगे, मुक्त मन से बातें करने लगे। वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। बालक बड़े होने लगे, अरण्य में निर्भीक होकर विचरण करने लगे। वे जहाँ कहीं जाते मिलकर जाते। उनकी क्रीड़ाओं के लिए सतशृंग पर्वत भी कम पड़ने लगा। भीम तो लौटते समय बाघ के बच्चों को उनके कान पकड़कर खींचता हुआ लाने लगा। मनुष्य का जीवन आसपास के वातावरण पर अवलंबित होता है। जिनका जैसा साथ प्राप्त होगा मनुष्य का मन वैसा ही रूप ग्रहण कर सकेगा। छोटे बालक तो अनुकरण प्रिय होते ही हैं। हमारे बाद अरण्य उनको जो कुछ सिखाता था वे ही उनके संस्कार थे। वे उन प्राकृतिक संस्कारों के बीच बड़े होने लगे। अब वे 10-12 वर्ष के हो गए थे। अरण्य की नदियां उनको यह सिखाने लगी कि जीवन सदा बहता रहना चाहिए। संचित जीवन के स्थिर पोखरों से उनका परिचय नहीं था। वहां के ऊंचे ऊंचे शिखर उनको शिक्षा देने लगे कि तुम भी ऐसे ही ऊंचे बनो। ऊपर नीला आकाश उनको मन स्वच्छ रखने का पाठ पढ़ाने लगा। वहां के विविध प्राणियों को छाया देने वाले वृक्ष उनको संसार के लिए तिल तिल कर गलने का संदेश देने लगे। पक्षियों की ऊंची उड़ानें उनके साहस को चुनौती देने लगी। वे सदा सहस्त्रों प्रश्न पूछकर हमारी नाक में दम कर देते। युधिष्ठिर मुझसे पूछता, मात, आकाश का यह नीला नीला गुंबद पृथ्वी पर किसने रख दिया है? इसके खंभे कहाँ रखे हैं? मैं उससे कहती, बेटा, पहले समस्त देवताओं के लिए भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का प्राशन किया था। विष पीने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया था। यही वह आकाश है। अर्जुन मुझसे पूछता, मात, पवन जब वेग से बहता है तब सू सू की ध्वनि क्यों होती है? मैं कहती, अर्जुन, पहले भगवान रामचंद्र नामक एक बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए जो बाण छोड़े थे वे इतने वेगवान थे कि उनको कोई भी नहीं रोक सका। उनके कुछ बाण अब भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। उनके पुच्छों की ध्वनि है यह। वह विचारों में लीन हो जाता। भीम मुझसे पूछता, मात, ये पहाड़ कैसे तैयार हो गए? मैं उससे कहती, भीम, भगवान रामचंद्र के समय में हनुमान नामक एक महाबलवान सेनापति थे। वे सदा आकाश में घूमते रहते थे। एक बार उनकी पृथ्वी पर आने की इच्छा हुई, लेकिन पृथ्वी तो उस समय दलदल ही दलदल थी। इस दलदल में हनुमान जी ने पैर रखा। उनके पैर जहां जहां पड़े वहीं वहीं गहरी खाई बन गई। शेष भाग फूलकर ऊपर आ गया। वही ये पहाड़ है, वही ये पर्वत है। इस दलदल में चलते चलते हनुमान जी उब गए। वे फिर आकाश में उड़ने लगे। उनके पैर से एक बड़ा ठेला चिपट गया।
वही यह चंद्रमा है। वह मुंह फाड़कर सबको सुनता रहता। फिर गाल और कांख फुलाकर हनुमान जी कितने बड़े होंगे, यह कल्पना करता हुआ नकल उतारने लगता। नकुल और सहदेव मुझसे पूछते, मात आकाश में बिजली क्यों चमकती है? मैं उनको उत्तर देती, आकाश में देव और दानवों में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में देवताओं के हाथ में चमचमाते हुए खड्ग हैं ये। नकुल अपना हाथ फिराकर बनावटी वार सहदेव पर कसता। ऐसे अनेक प्रश्न बालक मुझसे पूछते। मैं जो कुछ कह देती उसी को वे मान लेते। उसी से उनका समाधान हो जाता। हमारे दिन आनंद से बीतने लगे। उस सतशृंग पर्वत को छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती थी। मनुष्य जहाँ रहने लगता है उस स्थान के प्रति वह श्रद्धालु हो जाता है। उस स्थान के प्रति वह निराला अपनत्व अनुभव करने लगता है। सतशृंग पर्वत अब हमारा स्थायी निवास स्थान था। बहुत संभव था कि इस पर्वत के नटखट पवन में मेरी अंतिम सांस विलीन हो जाती। इसका दुख मुझको कभी नहीं होता, क्योंकि इस पर्वत ने ही हमारा पोषण किया था। लगभग 18 वर्षों तक अपनी गोद का सहारा दिया था। परंतु जैसे काल पुरुष जैसा मनमौजी रंगरेज भी इस संसार में कोई नहीं होगा। कितनी जल्दी बदलता है वह संसार के रंग। क्षण भर में ही कुछ का कुछ कर देता है। पृथ्वी की पीठ पर आनंद से चहचहाते नगरों को वह क्षण भर में अजगर की तरह निगल जाता है। हजारों वर्ष कष्ट उठाकर मनुष्य जिस संस्कृति का निर्माण करता है उसको यह काल पुरुष ऐसे ढहा देता है जैसे समुद्र के किनारे छोटे बालक द्वारा बनाया गया बालू का किला लहर आते ही अपने आप ढह जाता है। यह जगत क्या एक अराजतंत्र नहीं है? सुसंगति और सुसूत्रता यहाँ कहाँ होती है? कौन है जो इन समस्त घटनाओं के पास से फेंकता है? इन सब खिलौनों को कौन नचाता है? मनुष्य का जीवन इस विशाल ब्रह्मांड की कितनी क्षुद्र वस्तु है। विश्व की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन कर देने वाले काल को मनुष्य का जीवन एक बुलबुला सा लगता होगा, जिसको चाहे वह फोड़ दे। ऐसा पानी का बुलबुला। इस बुलबुले के निर्माण से जगत में कोई वृद्धि नहीं होती और इसके फूटने से कोई कमी नहीं आती। विश्व जैसा स्थित है वैसा ही रहता है, परंतु इस बुलबुले के फूटने से मानव के जीवन में कभी कभी जल तरंगे अवश्य उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी वे बड़ी भयानक होती हैं। वे जीवन पर से मन का विश्वास नष्ट कर देती हैं, श्रद्धा को जलाकर राख कर देती हैं। संसार में ईश्वर नाम की कोई शेष शक्ति है या नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न कर देती हैं। मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। चारों ओर धधकते दावानल में पड़े हुए पक्षी की तरह वह असहाय होकर तड़पने लगता है। एक घटना से मेरी यही दशा हो गई। एक दिन माद्री पानी लेने के लिए सरोवर की ओर गई हुई थी। थोड़ी देर बाद महाराज भी सदैव की तरह वन में गए। आधी घड़ी बाद ही माद्री लौट आई, लेकिन उसके हृदय विदीर्ण कर देने वाले आक्रोश और मर्म भेदी चित्कार से मैं घबराकर पर्णकुटी से बाहर निकली। उसके हाथ में पानी का घड़ा नहीं था। अपनी छाती पीटती हुई और बालों को नोचती हुई वह पागलों की तरह जी 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 चिल्लाती हुई वायु वेग से दौड़ती आ रही थी, बड़ी कठिनाई से। देह के वस्त्रों का भी उसको ध्यान नहीं था। उस समय यदि कोई उसके सामने आ जाता तो वह उससे टकराकर निश्चय ही धड़ाम से नीचे गिर जाती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भय की सनसन करती एक सिहरन मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। क्या हो गया था माद्री को? जल के लिए वह जो घड़ा ले गई थी उसका क्या हुआ? पांचों राजकुमार सुरक्षित हैं या? मेरे पास आते ही वह मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी। वह केवल जीजी जीजी कहकर चित्कार कर रही थी। हनु पकड़कर ऊपर उठाकर मैंने उससे पूछा, माद्री क्यों रो रही है? घड़ा कहाँ गया? घड़ा फूट गया कहकर मुझसे जोर से लिपट गई। उसका शोकावेग कुछ कम दिखाई पड़ते ही मैंने उससे पूछा, माद्री तू वीर कन्या है, छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रही है? क्या हुआ यह बता। जीजी महाराज, यह कहती हुई वह मेरी छाती से चिपट गई। कितनी आर्तता थी उसके आलिंगन में। भय से उसका हृदय बड़े जोर से धड़क रहा था। महाराज को क्या हुआ? बोल माद्री, महाराज कहाँ हैं? मैं चीखी। सरोवर के किनारे। इन शब्दों को सुनते ही कान उठाए चौकन्ने खड़े बछड़े सी मेरी दशा हो गई। माद्री को दूर हटाकर मैं सरोवर की ओर दौड़ने लगी। माद्री मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। सरोवर के किनारे आते ही मैंने जो कुछ देखा वह विश्व की सत्यता पर से मेरा विश्वास नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त था। मेरा प्राण प्रिय साथी
लकड़ी के कुंदे की तरह निश्चल पड़ा था, जिसकी देह में कुरुवंश का रक्त संचरण कर रहा था और जो साक्षात सूर्यदेव को भी लज्जित करने वाला था। ऐसा उनका रूप आग में जलती हुई लकड़ी की तरह काला पड़ गया था। वे मूर्छित होंगे, यह सोचकर उनको हिलाने के लिए मैंने उनकी देह को हाथ लगाया। मेरा रोम रोम सिहर उठा। उनका शरीर बर्फ सा ठंडा था। तत्क्षण उठकर मैंने माद्री से पूछा, माद्री, यह कैसे हो गया? वह मुंह फिर भराई आवाज में कहने लगी, जीजी, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं घड़े में जल भरकर सरोवर से निकल रही थी। महाराज सरोवर के किनारे खड़े थे। हवा से मेरा आंचल उड़ रहा था, लेकिन सिर पर घड़ा रखा होने के कारण मैं उसको संवार नहीं पा रही थी। मैं सरोवर से बाहर आई। महाराज हंसते हुए खड़े थे। उन्होंने एकदम परुष हाथ से नीचे फेंक दिया। उनकी आंखों में विचित्र भाव तैर रहे थे। मैं जैसे ही पास पहुंची, उन्होंने मुझको अपने आलिंगन में कस लिया। मेरे सिर पर रखा हुआ घड़ा धड़ाम से नीचे पड़ा। उनकी कामी आंखें आग बरसा रही थी। मुझको आंख में भरते हुए उन्होंने कहा, माद्री, माद्री कहकर मुझ पर चुंबनों की वर्षा कर दी। मैंने उनके बंधन से छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन न छूट सकी। क्षुधित मनुष्य जैसे अन्न पर टूट पड़ता है, वैसे ही वे मुझ पर टूट पड़े। उनके दृढ़ आलिंगन में मेरा दम घुटने लगा। क्षण भर बाद ही वे चैतन्य हो गए। उन्होंने मुझको ऐसे दूर हटाया जैसे कोई विषैली नागिन को ढकेलता हो, लेकिन क्षण भर में ही उनका रूप बदलने लगा। उनकी आंखें फिरने लगीं। खड़े खड़े ही वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। प्राणों के भय से बुरी तरह हाथ पैर पटकने लगे। माद्री माद्री कहकर तड़पने लगे। मैं भय से सन्न हो गई और दौड़ती हुई तुम्हारे पास पहुंची। मैंने तड़ाक से माद्री के मुंह पर तमाचा मारा। वह और जोर से क्रंदन करने लगी। मेरे कानों में किंदम ऋषि के शाप गूंजने लगे। राजा, तूने एक प्रणयी को अपनी प्रेयसी से दूर कर दिया है। भविष्य में जब भी तू अपनी स्त्री को इस तरह अंक में लेगा, तब तू भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेरा जीवन साथी मुझको छोड़कर अनंत यात्रा पर चल पड़ा था। मोह का केवल एक क्षण ही उसको जीवन की हरियाली में से मृत्यु के शमशान में खींच ले गया। कुंती की देह में सहन शक्ति के कौन से अणु हैं, यह जानने के लिए केवल एक क्षण ने ही उसको विधवा कर दिया था। दिग्विजयी संयमी सम्राट आज भावनाओं के राज्य का एक दुर्बल भिखारी निकला। अनेक वर्षों तक मन को संयम में रखकर आचरण करने वाला योगी केवल एक क्षण में ही दुर्बल मन का भोगी बन गया था। काम वासना बर्फ की ऐसी छलनामयी खाई है जहां मनुष्य का पैर चाहे जब फिसल सकता है। काम भावना वह बिजली है जो किसी भी समय देह पर गिरकर प्राण ले सकती है। यह वह अनल है जो अपने साथ औरों को भी जलाकर राख कर देता है। मेरे संयम के पास टूटने लगे। मैं महाराज कहकर चीखती हुई धड़ाम से महाराज के शव पर गिर पड़ी। उनकी छाती पर सिर पटकने लगी। मेरे भाल पर लगा हुआ कुमकुम तिलक पुछ गया। धात्री दहन की तैयारी करने लगी। उसने चिता रखी, एक दिग्विजयी राजा की अंतिम चिता। निर्जन अरण्य में सरोवर के किनारे रची गई। दैव मुझको क्या क्या दिखाना चाहता था। 42 वर्ष की अवस्था में मैं विधवा हो गई थी। पति के बिना स्त्री का जीवन ऐसा ही है जैसे ज्योति के बिना बत्ती। आज मेरा अस्तित्व ही क्या था। एक महामान्य यादवराज की मानिनी पुत्री, कौरवों की वैभवशाली महारानी, इस अरण्य की वनरानी, कल अपने पराक्रम से जो जगत को संदीप्त कर देंगे। ऐसे पुत्रों की भाग्यशाली माता। छी, मैं इनमें से कुछ भी नहीं थी। अपने पति के निधन से जिसके प्राण निकल गए थे, ऐसी एक निष्प्राण देह थी मैं। एक अभागिनी विधवा थी। विधवा कितना भयानक शब्द है यह। महारानी, विधवा और युवती, छी, इनमें क्या समता थी। मेरा जीवन आखिर है क्या। एक मोड़ के बाद दूसरा मोड़ लेती हुई यह जीवन सरिता कहाँ जाएगी। क्या है कुंती के भवितव्य में। चतुर ज्योतिषी स्वयं ब्रह्मदेव भी क्या यह जानते हैं। दुर्भाग्य के अतप्त आघात सहने के लिए धैर्य कहाँ से लाऊं। इस अरण्य में धैर्य और सांत्वना के 2 शब्द मुझसे कौन कहेगा। चारों ओर से जब गगन मंडल ही टूटकर गिरने लगे तो मनुष्य आश्रय के लिए कहाँ जाए। मैंने एक अबोध शिशु को अपने हाथों से मृत्यु की गोद में सुला दिया था। कहीं इसलिए तो मृत्यु अपने काले दांत किटकिटाकर मुझको उसका कठोर दंड नहीं दे रही थी।
आगे भयानक खाई और पीछे घोर अरण्य। मेरा जीवन क्या ऐसा ही नहीं था? बचपन में मैं पिताजी के हाथ का खिलौना थी, भोजपुर में मैं दुर्वासा के हाथ का खिलौना बनी, और आज मैं असीम वेग से दौड़ने वाले काल के हाथ का खिलौना बन गई हूँ। उसके साथ दौड़ते समय निश्चय ही मेरा हृदय फट जाएगा। किसका अवलंबन लेकर अब मैं जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ूं? मेरा मन, अब मेरे पास मन था ही नहीं, और यदि हो भी तो वह बहरा था। भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी वह नहीं समझता था। काल चीते का रूप धारण कर अर्धमृत कुंती के जीवन की अजा को पीठ पर डाले उन्मत्त गति से बढ़ता चला जा रहा था। मैं चुप थी। मेरी रोने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे जमे हुए हृदय से आंसू बाहर नहीं निकलते थे। भावनाएं इतनी भी द्रवित नहीं होती थीं कि रुदन फूटे। धात्री ने महाराज का शव चिता पर रख दिया, उस पर लकड़ियां रखीं, उसी ने चिता में अग्नि दी। शत्रुओं को भय से थरथर कपाने वाले एक पराक्रमी और दिग्विजय योद्धा को एक दासी ने अग्नि दी। चिता जलने लगी। ज्वालाओं के पक्षी चट-चट करते हुए आकाश में उड़ाने भरने लगे। मेरा मन सुन्न हो गया था। उस चिता में प्रविष्ट होने का निश्चय कर मैं उठ खड़ी हो गई। अब इस निरर्थक जीवन का उपयोग ही क्या था? मैंने निश्चय से आंचल खोसा। इतने में ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सरोवर में स्नान कर आई हुई माद्री ने मेरे चरणों को हाथ लगाया और उसको माथे पर से पीछे ले गई। एक क्षण भी पीछे मुड़कर न देखती हुई मैं क्या कहना चाहती हूँ, यह सुने बिना ही वह एकदम सीधी उस अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में ही उसका श्वेत वस्त्र भभक कर जल गया। उर में बाण लगे हुए पक्षी की तरह मेरा मन तड़प उठा। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा था। मैंने उसको भावना के राज्य की दुर्बल स्त्री समझा था, लेकिन कितनी तत्परता से उसने निर्णय कर लिया था। किंदम ऋषि को अंगूठा दिखाते हुए उसने अपने प्रीतम द्वारा दिए गए आलिंगन को मृत्यु का मोल चुकाकर चिता पर भी छोड़ा नहीं था। अब किसी का शाप उसको अपने प्रियतम के आलिंगन से अलग नहीं कर सकता था। मैं भी उसी का मार्ग अपनाने के लिए सन्नद्ध हुई। इसी समय पर्णकुटी से दौड़कर आते हुए पांचों कुमार मेरी कमर से लिपट गए। मुझको झकझोरते हुए वे पूछने लगी, माता, पिताजी कहाँ हैं? नकुल और सहदेव दयनीय मुख से रुआंसे होकर कहने लगे, हमारी छोटी माँ कहाँ है? उनको देखते ही मेरा बधिर मन द्रवित हो गया। मैं भी यदि उसी चिता में कूद पड़ी होती तो इन पांचों बालकों को लेकर यह धात्री कहाँ जाती? केवल एक पुत्र के त्याग की वेदना ही मुझको रातों में चैन नहीं लेने देती थी। वह मेरा पाप था या पुण्य, यह मैं नहीं बता सकती, परंतु इन चार निराधार बालकों को छोड़कर यदि मैं चिता में कूद पड़ती तो निश्चय ही वह पाप होता। मैंने उन सबको सहसा ही अंक में भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। जैसे विहक शिशु पक्षिणी से लिपट जाते हैं, वैसे ही वे मुझसे लिपट गए। मेरा अपना कोई भी निर्णय नहीं रहा, मरने का भी। जल जल कर चिता शांत हो गई। राख हवा में उड़ने लगी। कल तक मुझसे सुख दुख की बातें करने वाले दो प्राण आज कहाँ चले गए थे? मृत्यु जीवन नदी का ऐसा दुर्गम भंवर है जिसको कोई पार कर ही नहीं सकता। विश्वकर्ता के अविरत दौड़ने वाले रथ का वह सबसे उच्छृंखल घोड़ा है। आज तक उसने न जाने कितने जीवन अपने टापों के नीचे रौंद डाले होंगे। आज उसकी दृष्टि मेरी पर्णकुटी की ओर मुड़ गई थी। किंदम ऋषि के शाप के रूप में और माद्री के निश्चय के रूप में उसने आज मुझको छिन्न भिन्न कर दिया था। संसार के आज तक के मृतकों से मृत्यु का काला भंडार अब तक भरा नहीं था। उसमें उसने दो प्राणियों की वृद्धि और कर ली थी, लेकिन मेरा भाल बिल्कुल रिक्त कर दिया था उसने। मैं चिता के पास गई और उसकी राख मैंने अपने सिंदूर रहित मस्तक पर पोत ली। उस राख में यदि एक अभागिनी महारानी के दुख के दग्ध अश्रु थे, तो एक प्रेयसी की मृत्यु को जीत लेने वाले आनंद के अश्रु भी थे। साथ ही एक विजयी राजा के पराजित रक्त बिंदु थे और माद्री के साथ ही दग्ध हुए दुर्वासा ऋषि के देवहूति मंत्र के जले हुए अमृत शब्द थे। मैं पर्णकुटी में लौट आई, लेकिन वह पर्णकुटी अब मुझको खाने दौड़ रही थी। महाराज का और माद्री का दोनों का रूप मुझको पर्णकुटी की घास के पत्ते पत्ते में दिखाई देने लगा। क्षण भर भी यदि मैं वहां रुक जाती तो पागल हो जाती। मैं सहनशील थी, क्षत्रिय कन्या थी, वीर माता थी, फिर भी थी तो मैं एक स्त्री ही। कौन सी स्त्री दुख के इन आघातों को
इस भयावह निर्जन अरण्य में रहकर सहन कर लेती। अब मेरे सामने एक ही मार्ग था और वह था फिर से हस्तिनापुर लौट जाना। अपने लिए नहीं, पुत्रों के लिए अपना मन मार कर मैं हस्तिनापुर लौटने को विवश थी। इस समय मैं एक असहाय माता थी। माता अपना मान नहीं जानती, केवल ममता और वात्सल्य जानती है। वह अबोध पुत्र और धात्री के साथ क्या मैं अरण्य में रह सकती थी? जिस शाप के कारण मैंने हस्तिनापुर छोड़ा था, उसी शाप के कारण मुझको फिर हस्तिनापुर का मार्ग पकड़ना पड़ रहा था। आधे समय महाराज मैं माद्री और धात्री थी, लेकिन लौटते समय महाराज और माद्री के रूप में ये 5 पुत्र थे। प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर यदि इनकी देखभाल की जाएगी तब तो भविष्य में ये कुछ कर सकेंगे, नहीं तो वास्तविकता की अग्नि में आज तक जैसे हमारे जीवन के अंकुर जले थे, वैसे ही इन 5 बालकों के भी जल जाएंगे। अब रोने से मेरा काम नहीं चल सकता था। रोने से भवितव्य बदला नहीं करता। परिस्थिति की चुनौती को मुंह तोड़ उत्तर देना ही इस समय उचित हो सकता था। स्त्री को अबला कहने वाले समाज को और प्रकृति को, दोनों को मुझे यह दिखा देना था कि प्रतिकूल परिस्थितियों के पंख में भी मैं 5 कमलों को अच्छी तरह पाल पोस सकती हूँ। हम सतशृंग पर्वत को छोड़कर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। पूरे 20 वर्ष बाद, इन 20 वर्षों में हस्तिनापुर शायद बिल्कुल ही बदल गया होगा। महारानी कुंती के प्रति नगरजनों की भावनाएं धूमिल हो गई होंगी। 1 मास बाद हम लोग फिर गंगा किनारे आए। दूर हस्तिनापुर दिखाई दे रहा था। गंगा पर आते ही मुझको राजमाता के उन कुंडलों की याद आई जिनको मैंने कानों से उतार कर पानी में फेंक दिया था। गंगा की कीचड़ में दब गए होंगे वे। और मैंने उस समय अश्व नदी में जो जीवित कुंडल छोड़े थे, वे अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे? इतने वर्षों में उस अबोध बालक का क्या हुआ होगा? एक सारथी के कुल में वह सारथी के रूप में बड़ा हो रहा होगा, घोड़ों की मालिश कर रहा होगा, अपने कुंडलों के संबंध में सबसे प्रश्न करता होगा। मेरे भवितव्य की ऐसी दुर्दशा होगी, यह यदि मुझको तभी मालूम पड़ जाता तो मैं उसे ही लेकर कहीं चली जाती। परंतु जिस कल्पना से मैंने उसका त्याग किया था, वह कल्पना भी क्या साकार हो सकी? एक महारानी के रूप में मैं कितने दिन हस्तिनापुर में बिता सकी? उसके त्याग के बदले मैं न्याय निष्ठुर काल ने मुझसे भयंकर प्रतिशोध लिया था, लेकिन अब मुझको अन्यथा विचार नहीं करना था। नारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करना जानती है। अपने 5 पुत्रों की देखभाल करना ही अब मेरा एकमात्र कर्तव्य था। सुनहले कुंडलों वाला वह लड़का तो उस उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे गिरे हुए चंडोल पक्षी के बच्चे जैसा ही था। उसमें किसी का दोष नहीं था। यदि था भी तो केवल अनिवार्य परिस्थिति का ही, केवल समय ही उसको फिर अपने भाइयों से मिला सकता था, और कोई नहीं। न प्रथा का पिता, न दुर्वासा। हम सब ने नगर में प्रवेश किया। इस नगर में पहली बार मैं महारानी बनकर आई थी, फिर सन्यासिनी बनकर बाहर निकली थी, और अब लगभग 20 वर्षों के बाद एक विधवा के रूप में प्रवेश कर रही थी। परंतु फिर भी मेरा मन शांत था। दुख के निरंतर आघातों से अब वह कैसा हो गया था। मैं जान गई थी कि शोक दुख की अंतिम औषधि नहीं है। घटित होने वाली प्रत्येक घटना अटल होती है। उसका भी कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ होता ही है, कुछ न कुछ कारण होता है। संसार में कोई घटना निरर्थक नहीं होती। हम लोग राजप्रासाद आए। अब राजमाता मुझसे महाराज के संबंध में कुछ पूछेंगी, यह सोचकर मैं अपने मन को तैयार करने लगी। लेकिन अमात्य ने मुझ पर एक और प्रहार किया। उन्होंने कहा, महाराज असमय ही राज त्याग कर अरण्य जा रहे हैं। इस समाचार से उनको ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने सदा के लिए ही हस्तिनापुर छोड़ दिया। अब मेरे लिए एक ही अवलंब था, और वह थे महाराज भीष्म। उनका मन विशाल था। उन्होंने मुझको देखते ही स्नेह से पूछा, कुंती, पांडु और माद्री कहाँ हैं? मैंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वे किंदम ऋषि से मेरे भवितव्य का अंत पूछने गए हैं। आगे बढ़कर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीर गंभीर स्वर में बोले, उस अंत को वह क्यों बतलाएगा? उसके लिए मैं भीष्म ही समर्थ हूँ। कुंती, आज से तुम कौरवों की राजमाता हो। भवन में जाओ। अपने 5 पुत्रों के साथ धात्री को लेकर भवन की सीढ़ियों पर पैर रखते हुए मैंने पितामह की ओर देखा। उत्तरे की छोर से वे अपनी आर्द्र आंखों की पलकें पोंछ रहे थे।
आज के भाग में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के रोचक भागों को सुनते रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।